गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फूड क्या है। फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड क्या करता है? फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, है ना। इसके अलावा फूड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी रिपेयर एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब आप सोच रहे हो कि मैं बार बार फूड के बारे में बात कर रही हूँ, तो आखिरकार ये फूड के बारे में क्यों बात हो रही है? आपको पता है फूड हमें किससे मिलता है? क्रॉप से। आप कहेंगे हाँ पता है, क्रॉप से ही तो मिलता है हमें फूड। लेकिन आखिरकार ये जो क्रॉप है, ये इस क्रॉप से हमें फूड कैसे मिलता है? आप कहेंगे अरे क्या है, फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एंड वी गेट द क्रॉप। तो आप सोचोगे ये पढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? व्हाट इज क्रॉप, ये क्रॉप क्या है, फार्मर्स की बात ही क्यों आ रही है? बट वी हैव टू नो कि ये आखिरकार जो ये क्रॉप है, इस क्रॉप को कैसे ग्रो किया जाता है, इसकी जरूरत क्या है। तो क्रॉप को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर क्या है? एक अप्लाइड साइंस है जो क्या करती है, क्रॉप प्लांट्स और एनिमल्स जो ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। उसको उस कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा not only crop production, it also related to various activities like poultry, fishing, sericulture come with the scope of agriculture. तो आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस है, एक अप्लाइड साइंस है दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। अब इससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम क्रॉप, आप कहेंगे क्रॉप्स क्या है? क्रॉप तो क्रॉप ही होती है, फार्मर्स ग्रो करते हैं काइंड ऑफ प्लांट। नहीं, क्रॉप जो है प्लांट नहीं है। प्लांट क्या होता है? एक जनरल प्लांट है, हमने एक गार्डन में ग्रो कर दिया, वो प्लांट कहलाता है। बट हम एक क्रॉप को प्लांट नहीं कहेंगे। क्रॉप और प्लांट में क्या है? स्लाइटली डिफरेंस है। क्रॉप क्या होती है? Plants of same kind grown at one place on a large scale are called a crop. अब आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस कि प्लांट जो है केवल एक जगह ग्रो करता है, जबकि प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही जैसे के प्लांट जब हम एक लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं देन इट विल बी नोन एज क्रॉप। तो यू कैन डिफाइन एज प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोथ एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड अ क्रॉप। अब इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं क्रॉप्स ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ व्हीट। इसके अलावा एक और टर्म आती है क्रॉप प्रोड्यूस। व्हाट इज क्रॉप प्रोड्यूस? द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। अब आप इसको कैसे दिखाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे सीरियल्स है, हमने कहा टाइप ऑफ क्रॉप आपकी सीरियल्स है, तो उसका क्रॉप प्रोड्यूस क्या होगा? wheat, rice, maize, बाजरा, barley. Similarly, pulses, हम कह सकते हैं ग्राम, crop produce. These are the crop produce. ग्राम, pea, bean, मूंग. Similarly, night we take vegetables, cabbage, cauliflower, brinjal. इसी तरह हम spices में आ जाते हैं। मान लीजिए तो crop, what are the crop produce? cardamom, ब्लैक पेपर और भी बहुत सारी चीजें। टाइप ऑफ प्रोड्यूस हम फाइबर क्रॉप से लेते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प। तो ये सब क्या है? आपके क्रॉप प्रोड्यूस है। हमने क्रॉप को ग्रो कर लिया। नो, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। अब इसी से एक टर्म हमारी और रिलेटेड आती है, हॉरिकल्चर। नाउ यू नो व्हाट इज हॉरिकल्चर? हॉरिकल्चर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हॉर्टस एंड कल्चर। Hortus means garden and culture means cultivation. So we can define horticulture as it is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits and ornamental or you can say decorative plant. Means
देखो क्रॉप जो होता है एक बहुत बड़े में बहुत लार्ज स्केल में होता है, जबकि जो हॉर्टिकल्चर है इट इज सिमिलर टू एग्रीकल्चर बट इट इज यूजुअली कैरीड ऑन अ स्मॉल स्केल। एक छोटे से स्केल पे क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल और यू कैन से डेकोरेटिव प्लांट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के, लाइक पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, एप्पल, गुआवा, पियर, रोज। रोज आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आ जाता है, जैस्मीन है, क्रोटन है, तो these are the examples of ornamental plant. So all these comes in the category of horticulture. Now, as you know, India जो है is a very vast country, है ना? The rich variety of crops is grown at different parts of the country because the climatic conditions like temperature, humidity and rainfalls vary from one region to another region. So despite this diversity, we can classify the crops into two patterns. So two broad cropping patterns can be identified. These are, हम कह सकते हैं खरीफ crop and रबी crop. Now आप सोचोगे रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप होती क्या है, what is the difference between them? Now first I will tell you about the खरीफ crop. खरीफ crops क्या होती हैं? The crops that are sown in the rainy season are called खरीफ crop. Now I think you understand कि crops that are grown in only in rainy season. Rainy season means crops are sown at the beginning of the monsoon season like June and July. And harvested means katai, and harvested at the end of monsoon season, that is September or October. So lot of crops are dependent on monsoon rain for their growth. जैसे फॉर एग्जाम्पल है राइस है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। तो हम फिर से बता सकते हैं कि जो खरीफ क्रॉप होती है उसको हम कब ग्रो करते हैं, उसको हम सो करते हैं जून और जुलाई में एंड हार्वेस्ट इन द सितंबर एंड अक्टूबर। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रबी क्रॉप। व्हाट आर द रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप मीन द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन। हम क्या करते हैं, उसको विंटर्स में ग्रो करते हैं एंड दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप। और व्हाट इज द सोइंग सीजन? सो दैट इज इन अक्टूबर और नवंबर। हम क्या करते हैं, प्लांट्स को अक्टूबर नवंबर में सो करते हैं एंड हार्वेस्टिंग इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। और फिर से रबी एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप डू नॉट डिपेंड ऑन मॉनसून रेन फॉर ग्रोथ। जैसे कि आपने देखा था खरीफ क्रॉप में क्या होता है, दे डिपेंड ऑन रेन, बट रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मॉनसून रेन फॉर ग्रोथ। और जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है आपके पास, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। अभी आप देखते हैं हम लोग, आप इन दिनों जब हम जाते हैं खेतों में, हम लोग जब होली मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम वीट को तो करते हैं यूज, और सर्दियों में क्या आता है, मस्टर्ड आती है, मार्केट में मस्टर्ड है, सरसों का साग खाते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, ये पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करते हैं एंड इट इज कॉल्ड अ रबी क्रॉप। Now I think you understand what is the difference on the basis of season. Crops are of two type, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। अब हमने पढ़ लिया कि क्रॉप्स क्या होती है, व्हाट इज क्रॉप प्रोड्यूस, और हमें पता है कि ठीक है हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अब आपने सोचा होगा ठीक है क्रॉप से हमें फूड मिल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन आखिरकार जो ये क्रॉप ग्रो करता है एक फार्मर, वो कैसे करता है? तो आप सोचेंगे अरे क्या है, किसान फार्मर्स क्या है, फार्मर जाते हैं फील्ड में, अपना पेड़ों को लगाना ही तो है, और लगाए और चले आए। बट नो, फॉर द गेटिंग गुड क्रॉप इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रिपेयर द फील्ड। और एक फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसको फार्मर्स क्या करता है, प्रॉपर सीक्वेंस में करता है, ताकि वो अपनी क्रॉप को, एक गुड क्रॉप को क्या कर सके, ग्रो। एंड दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट वी हैव टू टेल अबाउट व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। Agriculture practices are the activities
in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. Now I think you understand कि एग्रीकल्चर के वो एक्टिविटीज होती है जो फार्मर्स क्या करता है, एक सीक्वेंस में एक गुड क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में करता है. अब इसी में जो हमारे फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आती है, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सोचोगे एक सॉइल को प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है? नहीं, सॉइल को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है. क्यों? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें सॉइल को क्या करना है, प्रिपेयर करना है. हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप. अब एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द soil. Preparation of soil involves in 2 steps. अब आप कहोगे एक सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए भी स्टेप्स है. यस, तो सॉइल नीड्स 2 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज प्लॉइंग एंड सेकेंड स्टेप इज लेवलिंग. अब ये प्लॉइंग और लेवलिंग क्या होता है? नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज प्लॉइंग एंड लेवलिंग. व्हाट इज प्लॉइंग? प्लॉइंग क्या होता है? The process of loosening and turning of soil is called plowing, or you can say tilling. The process of turning and loosening of the soil is called tilling. Now, the tilling or plowing is done by a implement that is called plow. This is done by using a plow which is either drawn by a pair of bulls or driven a tractor. इसके अलावा एक और डिवाइस होता है हो, जिसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं. अब जो टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, हमारे बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं. हमने आपको क्या बताया, प्लॉ को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं. तो द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. तो प्लॉ क्या है आपका? एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारे पास यूज होता है, एक प्लॉ होता है, एक हो होता है और एक कल्टीवेटर. तो मैंने अभी आपको केवल एक प्लॉ के बारे में बताया कि जो यूज करते हैं. प्लॉ क्या होता है? प्लॉ क्या है? इट इज यूज फॉर टिलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, वीडिंग, मैन्योरिंग, बहुत सारी चीजें हैं एक्सेट्रा. अब कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर. इसका प्लॉशेयर है. There is a long rod of wood called plow shaft. इसमें बहुत लंबी सी रॉड होती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लॉ शाफ्ट. The other end, जिसका पीछे का एंड होता है, is attached to a beam. जो पीछे बीम दिखाई दे रही बीम है, which is put on the neck of the bulls. bulls के नेक पे रख देते हैं. Now the plowshare is curved to turn the soil after cutting. So in this way, plow help the farmer for turning the soil. Similarly, the next implement is agriculture implement is hoe. अब hoe क्या है? It is used for removing weeds. Weeds क्या होते हैं? They are the unwanted plants. तो कई बार क्या होता है, हमारे मेन प्लांट के साथ क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं. अब ये प्लांट क्या करते हैं? They also take nutrients from the main plant. So we have to remove that weeds. Otherwise क्या होगा? They utilize that nutrient which is necessary for the plant. So we have to remove it. For removing weeds we use a hoe. And for loosening the soil also. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? It consists of a long rod of wood or iron. Same वही है. A strong, broad and bent plate of the iron is fixed at the one end of the long rod, which works just like a blade. है ना? At the other end, a beam is again attached. The beam is placed on the neck of the बुल. बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि प्लॉ वर्क करता है. अब इसके अलावा हमारे पास एक और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेटर. अब कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर क्या है? अ ट्रैक्टर ड्राइवन प्लॉ है. मीन्स इट इज अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर. अ ट्रैक्टर ड्राइवन प्लॉ इज कॉल्ड कल्टीवेटर. द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स बोथ टाइम एंड लेबर. ये हमारा दोनों काम को करता है. ये हमारे टाइम को भी बताता है और लेबर को भी बचाता है. अब आप सोचेंगे कि हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि वी हैव टू टर्न द सॉइल.
तो why it is important? The loosening of soil is important because there is a lot of reason behind it. First, loose soil particles have more space. उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा space होता है. That help the roots of crop plants breathe better. Naturally है, अगर plants grow करेंगे तो plants also need respiration. Plants also require oxygen. If there is no space, there is no air, then plant will not get sufficient amount of air and they will not grow properly. The loosening of soil is very important. Second, loose soil particles hold more water for a longer duration. Naturally, there will be a space. It hold more water. And what help? It helps the root to absorb more water. The plant will get sufficient amount of water for their growth. Similarly, one more important thing, loose soil helps root to penetrate deep through the layers of soil. Otherwise, what will happen? It will come outside. It will uproot it very quickly. So this helps to fix the plant more firmly. This is the benefit of the loosening of the soil. The next is loose soil mixes with manure and fertilizer more easily. Otherwise क्या होगा? वो आपका ढंग से मिक्स नहीं होगा तो जो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स होंगे दे रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल. तो वी हैव टू मिक्स देम वेरी वेल. तो लूज सॉइल मिक्सेस विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मोर इजीली. इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया था देयर विल बी अनवांटेड प्लांट्स. इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड. Similarly, loose soil promotes the growth of useful soil microbes. There are a lot of animals live in the soil like an earthworm. ये क्या करते हैं? These microbes help to add humus to the soil. So if they will grow properly, again they help the humus to the soil. Similarly, while turning the soil during plowing, nutrient-rich soil is brought up from lower level of the soil. Sometimes what happens? You know what is a universal solvent? Lot of soil will mix with the soil and go deeper in the soil. So nutrients are actually present in the deeper layer of the soil. When we turn the soil, these nutrients come on the upper surface, so the plant can use these nutrients very well. So in this way, turning of the soil is very important for the growth of the plant. तब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है प्लॉइंग के बाद, दैट इज अ लेवलिंग. आपको मैंने बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में दो स्टेप्स होते हैं. एक होता है प्लॉइंग और सेकेंड स्टेप होता है लेवलिंग. अब लेवलिंग क्या है? आफ्टर प्लॉइंग द प्लॉट लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस टाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर. अगेन यहाँ एक अगला आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वुडन प्लैंक और iron leveler is also there. अब ये क्या करता है? The leveler can be driven by animals or by a tractor in a field. अब आप सोचोगे लेवलिंग की जरूरत ही क्या है? बहुत सारे रीजंस है. लेवलिंग भी जरूरी होती है, जैसे आपका सॉइल के प्लॉइंग जरूरी है. सिमिलरली लेवलिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी in the step of preparation of the soil. अब आप what is the reason? The plowed field may have a big pieces of soil called crumbs. बड़े बड़े lumps होते हैं, crumbs होते हैं which needed to be crushed. तो leveling क्या करता है? It helps in the crushing of the soil. Similarly, leveling prevents soil erosion. क्या करता है? Soil erosion में help करता है. The leveled soil is not blown by wind or rain or by water. हवा से उड़ता नहीं है और या पानी से बहकर नहीं जाता है, क्योंकि आपका लैंड इवनली हो जाता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेवलिंग ऑल्सो हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और मॉइस्चर एंड मैन्योर. समटाइम वी ऐड मैन्योर बिफोर प्लॉइंग. क्यों करते हैं? कि मे बी देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, तो फार्मर्स ऐड manure to the soil before plowing. तो क्या होता है? This help in proper mixing of soil with manure. आपकी जो soil होती है वो क्या होती है? manure के साथ मिक्स होती है. That is why plant will get sufficient amount of nutrient for crop production. तो इस तरीके से हमारा जो फार्मर्स का पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था वो हमारा कंप्लीट होता है. उसमें वो
दो स्टेप्स लेता है, पहला स्टेप लेता है प्लॉइंग और दूसरा स्टेप लेता है वो प्लानिंग। नाउ द सेकेंड स्टेप, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। अब आप कहोगे आखिरकार फार्मर को एक सीड को सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है? यस, इट रिक्वायर्स, क्योंकि अगर वो सीड्स दे आर ऑफ नॉट गुड क्वालिटी, क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो क्वालिटी होगी क्रॉप्स की, वो क्या होगी? इट इज नॉट गुड। तो फॉर दिस फार्मर्स हैव टू सेलेक्ट द सीड। तो कैसे करता है कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या करता है? he has to take clean, healthy, disease-free seeds should be selected. ठीक है, seeds should be treated with fungicides. Chemical fungicides क्या होते हैं? Chemicals that kills disease causing fungi. क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। अब वो कैसे करता है? How he selected the seed. इसको सेलेक्ट करने के लिए फार्मर क्या करता है? बहुत बड़ा कंटेनर लेता है and that is filled with water. Now what he have to do? He puts seeds in the water. Now what will happen? Some seeds float on water while others settle at the bottom. अब आप कहोगे इसका फायदा क्या हुआ? एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो सीड्स डैमेज हैं, जो हॉलो हैं, लाइटर हो गए हैं, एक्चुअली दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो देयरफॉर जो डैमेज है दे आर बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। Only good and healthy seeds are heavier and thus they sink at the bottom. So in this way farmer selected the seed. वो farmer क्या करता है? एक good quality के healthy seed को क्या करता है? select कर लेता है। Now after the selection of seed they need to be sown in the field. उसको क्या करना है? उसको field में sow करना है, बोना है। अब sowing क्या है? What is sowing? Sowing of seed is a process of placing seed in the soil. ये हमारा स्टेप है। Sowing means sowing माने बोना। Sowing of seed is the process of placing seed in the soil. That is called sowing. Now there is lot of things we have to be in mind before sowing the seed. There will be a right depth, neither too shallow nor too deep. ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए ना तो शैलो होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा डीप। इसके पीछे भी रीजन है। अगर बहुत शैलो होगा तो प्लांट्स whenever plants grow sapling will uproot it, and if they are very deep they will not come outside. That is the most important thing. That is why it requires a right depth. Similarly at right intervals so that they get proper air, sunlight and nutrient. अब आपको बताया था weeds क्या करते हैं? If they grow with the main plant, then what will happen? They also get the air, sunlight and nutrient. So that is why we have to remove the weeds. Similarly, if all the plants grow at the one place, तो क्या होगा? All of them require air, water and sunlight, and plant only at one place. Then what will happen? Everybody requires, and not everyone get the sufficient amount of air, sunlight and nutrient. So proper distance, proper interval is necessary for the plant. So at right intervals it is necessary. एक distance जरूरी है। अब सीड को हम कैसे ग्रो करते हैं? तो there are various ways by which seeds are sown. The first method is broadcasting. अब आप कहोगे ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इट इज अ मैनुअल मेथड। नॉर्मली फार्मर्स यूज दिस मेथड। तो ये होता क्या है? द मेथड इन विच द सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड बाय हैंड। इसको क्या करते हैं? ऐसे करके स्कैटर करते हैं ओवर द फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अब क्या कहते हैं? दिस इज नॉट एफिशिएंट। ये एफिशिएंट नहीं है बिकॉज इट कैन नॉट इंश्योर proper spacing between seeds and also does not help to sow them at right depth. तो seeds होते हैं एक proper depth के ऊपर क्या करते हैं? ग्रो नहीं करते हो। कई बार क्या होता है? बहुत सारे seeds एक जगह पर ही गिर जाते हैं। The next is by traditional tool. अब ये traditional tool क्या है? पहले के समय में यूज होता था। The traditional tool for sowing seed is shaped like a funnel. एक funnel जैसा होता है, having 2 or 3 vertical long tube with sharp ends.
नीचे क्या होते हैं, शार्प एंड्स होते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, फनल में सीड को डाल देते हैं, पास डाउन थ्रू द पाइप्स, पाइप्स के थ्रू नीचे आते हैं विद शार्प एंड। नाउ द शार्प एंड पाइल्स द सॉइल, वो क्या करते हैं, छोटा सा एक पा करते हैं सॉइल में एंड प्लेस द सीड देयर। So in this way traditional tool is used by the farmer. एक और मेथड है जो आजकल हम यूज करते हैं, दैट इज बाय यूजिंग सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल हैज अ funnel shaped seed bowl connected to several tubes. छोटी छोटी ट्यूब होती है, इनसे क्या होता है, कनेक्ट होता है, funnel shape. The drill is attached to a plow. Now this is the most important thing, एक प्लॉ से अटैच होता है। As the plow makes furrow, एक छोटी सी फरो लाइन सी बनाता है along the field, the seed in the seed bowl are released through the tube. वो क्या करते हैं, ट्यूब सीड जो होते हैं ट्यूब्स के थ्रू धीरे धीरे करके नीचे आते हैं, गेट डिपॉजिटेड इन द सॉइल। अब क्या होता है, जो सीड है, सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। नाउ दीस डेज वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर फॉर सोइंग द सीड। तो सीड ड्रिल को क्या करते हैं, ट्रैक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल? बहुत सारे एडवांटेज हैं, मेनली मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इट सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। जो सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने ब्रॉडकास्टिंग में क्या देखा था कि सब एक ही जगह पे हो जाते हैं, वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, किसी की डेप्थ नहीं होती है, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता है। बट इन दिस केस इट सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। नेक्स्ट इट एंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड विद सॉइल आफ्टर सोइंग, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, बर्ड्स विल ईट इट। तो दिस प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट सेव्स टाइम एंड लेबर। हमारा क्या करता है, टाइम और लेबर को दोनों को सेव करता है। लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज अ ट्रांसप्लांटेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो एक फार्मर के लिए होती है। अब क्या होता है, देयर आर सम प्लांट दैट कैन नॉट बी ग्रोन डायरेक्टली इन द फील्ड लाइक पैडी, टोमेटो, अनियन, चिली। They are not grown directly in the plant because their seeds are very small and sometimes it is very difficult to grow them directly in the field. So what we have to do? First, seeds of these plants are grown in small nurseries. हम क्या करते हैं, नर्सरीज में ग्रो करते हैं। When seedlings grow, they are manually transplanted in the field. Now, the process of transferring the seedling from nurseries to the field is known as transplantation. तो अब इसके बहुत फायदे भी हैं। द प्रैक्टिस हैव लॉट ऑफ एडवांटेजेस। अब क्या है कि जब हम नर्सरीज से प्लांट्स को ट्रांसफर करते हैं इन द फील्ड, तो क्या करता है, इट हेल्प इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग। हम क्या करते हैं, केवल हेल्दी सीडलिंग को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। देन स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड, हम स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं बिकॉज ऑफ मैनुअल प्लांटिंग। हमें पता है कि कितने डिस्टेंस पे क्या करना है, प्लांट्स को लगाना है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लांट विल गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो अगर प्रॉपर डिस्टेंस होगा, प्रॉपर डेप्थ होगी, तो एवरी प्लांट विल गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इन द एंड वी हैव स्टडी, आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप प्रोड्यूस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हम क्रॉप, जो क्रॉप्स होती है, देयर आर टू टाइप, खरीफ क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। इसके अलावा वी हैव स्टडीड द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की फार्मर्स नीड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी हमने बेसिक चीजें पढ़ी, ब्रॉडकास्टिंग, प्लॉइंग, लेवलिंग, प्लॉइंग एंड लेवलिंग पढ़ा। देन द सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा how we select the seed and sow the seed. So in the next lecture I will tell you the next step, basic steps for the crop production. Thank you.